सभी एनएम बहनों को मेरा नमस्कार। कैसे आप सभी। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो शिकंजा है वो कस लिया है। आखिर क्या मामला है कि आप लोग जो है लगातार मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि सर आगे की रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि हमारे पास कई महीनों का समय हो चुका है रिजल्ट आने के बाद, लेकिन अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो साथियों, मैं आप लोगों को पूर्ण रूप से अगर बताऊं तो हाई कोर्ट का जो शिकंजा है, इस पर जो रिटें जारी हुई थी, जो भी चीज़ें यहाँ पर याचिकाएं यहाँ पर दाखिल हुई थी, उसके अनुसार जो है ज्वाइनिंग पर कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है, या सीटें जो हैं, जो शेष सीटें हैं हमारे पास, उन सीटों का हो सकता है। क्या आप लोग यही सोच रहे होंगे सर अलग से वेटिंग लिस्ट जारी होगा क्या? पूरी प्रतीक्षा सूची वगैरह जो भी चीज़ें आपकी पूरी वीडियो, इस वीडियो में आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा। अन्य कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप चैनल से बने रहिएगा। और आप सभी से एक अनुरोध है कि आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रियल और ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है। तो साथियों, उससे पहले मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं जीत बैच, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है, जिस पर बहुत ही अच्छी तरीके से धुआंधार प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। साथ ही साथ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। साथियों, अभी चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और चलिए बताते हैं साथियों हो क्या रहा है, कि आप लोगों को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो भी कैंडिडेट हैं लगातार मेरे पास ये भी कमेंट पे कमेंट कर रहे थे सर क्या होने वाला है, लेकिन मैं कमेंट कितना कमेंट उठाऊँ, ठीक है। बट मैं कहने का मतलब मेरे पास कॉल भी बहुत सारे आ रहे हैं कि सर अब क्या होगा, हमारा कब तक आखिर ज्वाइनिंग होगी। जो हम उन्होंने वादा किया कि चलिए 15 तारीख तक जो है, यानी कि 15 अक्टूबर तक इन्होंने ज्वाइनिंग की फैसला किया था कि ज्वाइनिंग हम ले लेंगे, लेकिन जो कंडीशन लग रही है बहुत ही प्रॉब्लम समस्याएं खड़ी हो सकती है आपके सामने कि ज्वाइनिंग में डिले हो सकता है। बट हाँ, ये है कि जो 8,800 हमारे पास 31 पद हैं, इनकी ज्वाइनिंग तो होगी 100%, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। बाकी अभी तक जेई रिजल्ट है जूनियर असिस्टेंट का था, तो ये सभी का उसमें जो है लगा हुआ था। तो हालांकि ये चीज़ें साफ नजर आ रही है कि अब उनको काम छोड़ करके पूरा चीज़ कंप्लीट हो गया है। तो अब ये इस आपके ही एनएम रिजल्ट को लेकर के लगातार वो कार्य कर रहे हैं कि परिणाम जो है, जो भी चीज़ें हैं विभाग को भेज दी जाए जैसी वो ज्वाइनिंग, ताकि जल्द से जल्द करा पाएँ। लेकिन आपको क्लियर कर दूं कि मेरे पास कॉल करने के अनुसार यही पता चलता है कि जो चीज़ें चल रही हैं आयोग में, वो बस एनएम को लेकर के, यानी कि ज्वाइनिंग को लेकर काम चल रहा है। जैसे ही ये हमारा परिणाम है, वो रिजल्ट हमारे पास जो भी है उसका डाटा वो विभाग को भेजने वाली है, ठीक है। जैसे विभाग को भेज देता है उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रियाएं जो है वो तेज़ी से कार्य करने लगेंगी। बस आपका काम ही चल रहा है। बट आपको लगातार ये डाउट है सर क्या होगा, तो मैं आपको ये भी चीज़ें बता दूँ। देखिए हो क्या रहा है कि जो भी एनएम कैंडिडेट हैं, ठीक है, उसमें हो ये रहा है कि एक तरफ तो कोर्ट का जो फैसला है, लगातार ये भी परेशान है, ठीक है, जो कि रिटें दाखिल किए हैं और काफ़ी चीज़ें उन्होंने जो है याचिकाएं पढ़ी हुई हैं। और एक तरफ जो चीज़ें यहाँ पर 808, ठीक है, 8,831 पद हैं, इन पर ज्वाइनिंग होनी है, ठीक है। अब इन पर ज्वाइनिंग होनी है। अब ये समझ रहे होगे सर अब हमारे पास यही इसमें प्रोविजनल भी शामिल है और इसमें विदल्ड भी है, तो इनका क्या होगा। तो मैं आपको क्लियर चीज़ें बता दूं कि इन सभी का इसी में शामिल तो है, लेकिन सिलेक्शन आपका सभी का होगा, किसी का रुकने वाला नहीं है, ठीक है साथियों। बस आपका ये हो समझ, दो तरीका बताया था कि डीवी दो प्रकार से होगा। जो प्रोविजनल वाले हैं, ये तो पहले नोटिस जारी करेगा, ठीक है, तो उसके बाद आपका रिजल्ट बुलाएगा डीवी के लिए, ठीक है, आपके लिए जो प्रोविजनल वाले। एक तरफ ये हो सकता है कि जैसे ज्वाइनिंग लेटर भेजता है उसके बाद जैसे होता है वो आपका डॉक्यूमेंट साथ ही साथ सबमिट करा लेगा, ठीक है। इस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि अगर जल्द करेगा तो इस प्रकार से करेगा कि साथ में जल्द करा देगा, वो डिले होगा तो फिर समझ लीजिए कि फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिर से आपका जो है प्रोविजनल वालों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। बात समझे, आपका जो है सिलेक्शन है वो 100% श्योर है। आप लोगों को परेशान तो होने नहीं सर। हाँ, ये है कि आप लोग प्रेफर में हो सर कब तक ज्वाइनिंग होगी। मैं आपको ये भी कह चुका हूँ कि आप तैयारी है वो साथ में साथ अगली वैकेंसी की मुख्य सेवक की है, यूपी पेट की, फिर से तैयारी करते रहिए साथ में। जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती फ्रेंड्स, कभी मैं आपको बता, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी परीक्षाएं निकाली, लेकिन साथियों कुछ ना कुछ चूकों की वजह से, थोड़ी मिस्टेक की वजह से मुझे बात जो भी चीज़ें हैं मेरे पास काफ़ी समस्याएं खड़ी होती रही थी। इसलिए मैं आज आप लोगों को लिए अलर्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सतर्क रहें इन चीज़ों से, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट्स हमेशा मेंटेन रखना है, हमेशा पेटेंट रखना अच्छे तरीके से, कभी कोई चीज़ गड़बड़ी ना होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि आपका ज्वाइनिंग जो है वो होकर रहेगी। थोड़ा डिले देखने को भले ही मिल सकता है, लेकिन साथियों मैं आपको क्लियर कर दूँ एक चीज़ और,
जैसे भी क्या होता है कि आपका यहाँ पर जो प्रतीक्षा सूची है उसमें जो लगातार परेशान है सर, प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट का, ये कब जारी होगी? तो मैं आपको ये चीज़ें एक वर्ड में कहना चाहूँ तो अभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? किसी अभी जो 8,831 पद, देखिए मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ, ठीक है, समझना। अब ये पद जो है इनका सिलेक्ट ज्वाइनिंग कराएगा, ठीक है, क्या कराएगा? ज्वाइनिंग कराएगा। इसके बाद क्या होगा, ज्वाइनिंग खत्म होने के बाद ही जब जरूरत पड़ती है तो जो हमारा शेष लगभग 381 सीटें हैं, इन सभी का क्या होगा कि इनके बाद ही इन लोगों का जो वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा। और किन लोगों का आएगा, आप लगातार ये भी प्रेफर में होंगे। देखिए जिनका नंबर अधिक था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी लगातार कोर्ट में जो है याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं, क्योंकि उनको दिक्कत है भाई कि हमने अच्छा नंबर, टॉप से अधिक नंबर ज्ञान किया, लेकिन हम ये जो गेन किए हम नंबर, ये क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे साथ रिजल्ट सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको बता दूं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम कारण आपका वेटिंग लिस्ट में डाल दिया हो, आपका भी किसी का भी यहाँ पे वेटिंग सूची में आपका नाम आ सकता है, आपको किसी का भी, तो आप में से कोई भी हो सकता है इसका जो है भागीदार। तो आप लोगों को परेशान तो होना नहीं है। और जहाँ तक कोर्ट का सवाल है, सर कोर्ट का जो केस है वो क्या होगा, तो इसमें देखिए कोर्ट केस की बात करें जहाँ तक, तो कोर्ट केस ने यहाँ पर अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ भी बहुत बड़ा निर्णय जो है ये चीज़ नहीं है, बट हाँ सुनवाई चल रही है, जैसे कि अक्टूबर में होना है, ठीक है, अक्टूबर में जो है होना है, सुनवाई होनी है। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, कोर्ट की सुनवाई से 8,831, अब सोच रहे हो सर 800, बस वही बार बार रिपीट करो 8,831, देख क्यों रिपीट करो, हर पॉइंट भी आपको लगाना जरूरी है। अब यहाँ पर इन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ जो कोर्ट केस चल रहा है इस पे क्या होगा कि जैसे अगर यहाँ पर न्याय मिल जाता है, ठीक है, इनका न्याय मिल जाता है, देखिए जिनका अधिक नंबर था वो वेटिंग लिस्ट में आ जाए, उनको कोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट में आपको रखा हो, आपको पता है आपकी यही गलती है कि उन्होंने ये नहीं बताया किस कारण से आपको रिजेक्ट किया गया अधिक नंबर होते हुए भी, बट आपको टेंशन नहीं लेना है। अब जीत हासिल होती है तो फिर होगा क्या कि विभाग से जो पद खाली हैं उनको फिर से मांगा जाएगा कि भाई तुम आप जो है जहाँ से पाओ, चाहे जहाँ से वो चीज़ें वैकेंसी खाली करो, आपकी ये पद जो है जितने भी पद उनको मतलब जो एलिजिबल होने लायक हैं आपने एलिजिबल नहीं किया है, तो उन लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी करना पड़ेगा। तो आप लोगों को भी जो है प्रेफर में नहीं रहना है, बात समझ में फ्रेंड्स। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी जो एनएम बहनें हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि लगातार आप लोग परेशान हो, सर क्या होने वाला, मामला क्या रहा है, तो अब मामला एकदम बढ़िया जो है श्योर हो चुका है कि आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और हाँ लगातार ये भी मेरे पास सर बहुत से पहले क्या कर रहे थे, मेरे पास कमेंट इतने आए थे कि सर हमारे एग्ज़ाम को जो है फिर से करना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए, और काफ़ी लोग परेशान थे कि सर रिवाइज्ड रिजल्ट जो है आना चाहिए। तो क्या ये संभव हो सकता है? नहीं संभव हो सकता, ठीक है, ना ही एग्जाम हो सकता है, ना ही रिवाइज रिजल्ट आ सकता है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। हाँ वेटिंग सूची जो प्रतिशत सूची है ये जारी हो सकती है, आपका जो अधिक नंबर था आप में से कोई भी हो सकता है इनका भागीदार 300 सीटों में, तो ये भी आपका क्लियर है कि यहाँ ये होगा। बाकी ये जो एग्जाम की बात कर रहे हो फिर से जो है रिवाइज रिजल्ट, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ओके। और साथियों को क्लियर हो चुका होगा। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जो है ये मुख्य सेवक बैच जरूर ज्वाइन करना, और हाँ जो यूपीडब्ल्यूएससी पेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी विजय पथ है बैच है, जो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मात्र 49 रुपीज़ ऐप का चार्ज है दोस्तों, मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिस पर बेहतरीन तरीके से अब जितने हमारे पास अंतिम समय बचा हुआ है, पता है आप लोगों को कि साथियों हमारा जो है 15-16 अक्टूबर एग्जाम है, तो साथियों इस पर सबसे कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए सर हम कैसे करें, तो मैं आपको कहता हूँ आप इस पर भरोसा करो जिस पर आपका जो है एक तरफ से अच्छी तरीके से उतरने वाले हो एक कदम पे, और साथियों आपका स्कोर अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है साथियों, वो चीज़ें बता दूं कि यहाँ पर हर तरीके की हर एक प्रकार की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है, जिसके साथ प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहा है और लोग इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो आप लोग भी जाइए ज्वाइन कर लीजिए, 49 रुपीज़ कुछ नहीं आपके ज़िंदगी के लिए साथियों, ठीक है। जय हिंद।